हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्काउंट हो गया, सेल्स टैक्स, गुड GST क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, जैसे मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का, उस पर डिस्काउंट जो मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलेगा डिस्काउंट, हमेशा मिलेगा मार्क प्राइस पे, ये याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे MRP होता है, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज द बेस प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट इज गिवन। डिस्काउंट के पहले का, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया उसके पहले का जो प्राइस होता है उसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट जब मिल जाता है उसके बाद वो बन जाता है कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस द आइटम इज सोल्ड एट आफ्टर द डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो आर्टिकल सेल किया जाता है वो हो जाता है सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का। ठीक है, जैसे फार्मूला भी है यहाँ पे, याद रख लेना इसको। डिस्काउंट इज इक्वल टू द मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब डिस्काउंट हम कैसे लेकर निकालते हैं, हम जो मार्क प्राइस है वो उसमें से सेलिंग प्राइस जितने में हमने आर्टिकल को सोल्ड किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको 2 चीज़ गिवन है, 2 चीज़ें, डिस्काउंट मार्क प्राइस गिवन तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस गिवन डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेंगे, और डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस गिवन तो हम लोग मार्क प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ओवरहेड चार्जेज क्या होती हैं। ठीक है, जैसे एडिशनल सम एक्सपेंसेज लाइक लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस आफ्टर परचेजिंग सम आर्टिकल। जैसे किसी आर्टिकल को परचेज किया, ठीक है, परचेज करने के बाद उस पर कुछ एडिशनल एक्सपेंस और लगते हैं। जैसे हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया, या पेंटिंग हो गया कुछ करवाने का, तो वो एडिशनल जो चार्जेज होते हैं उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे कॉस्ट में ही इंक्लूड होते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, उस आर्टिकल की हो जाएगी परचेज प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेज। तो ये दोनों मिला के CP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे बात करेंगे सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है व्हेन परचेजिंग सम स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द मार्केट, तो वी हैव टू पे सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट at a rate specified by the government in addition to the cost of the item। मतलब सेल टैक्स एक तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब किसी भी चीज़ को परचेज करे, आर्टिकल को या किसी भी आइटम को परचेज किया मार्केट से, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है। जो इस एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, जैसे जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया वो अमाउंट उसमें लगेगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा टू द कॉस्ट ऑफ द आइटम, उसी को सेल टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब GST। तो GST ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाइड होता है। तो ये भी सेम वैसे ही जैसा कि सेल टैक्स था। ठीक है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट है और वो कॉस्ट ऑफ सर्टेन गुड्स पे लगता है या उनकी सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैन्युफैक्चर मार्क प्राइस एन आर्टिकल एट ₹50 एंड सोल्ड इट अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। इफ़ हिज प्रॉफिट वाज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चर मार्क प्राइस दे देगी, तो ये मार्क प्राइस दे दी गई MRP। ठीक है, MP मार्क प्राइस को MP से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर डिस्काउंट अलाउ कितना किया गया, 20% ऑन इट, मतलब मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट अलाउ किया गया। इफ़ हिज प्रॉफिट वाज 25% कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना था, 25%। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया और प्रॉफिट जो निकला है वो कॉस्ट प्राइस पे निकला 25%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल की फाइंड आउट करना है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। मैन्युफैक्चर मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गिवन है, ये एमपी हो गई, क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई, ठीक है। ये हो गई एमपी, मार्क प्राइस हो गई, कितनी हो गई, ₹50 ये गिवन है। अब डिस्काउंट जो है वो किस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट जो 20% ऑन मार्क प्राइस, प्रॉफिट 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस होगा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल की ये फाइंड आउट करना। जो गिवन था वो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लिया। आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लें, क्या निकाल लें, डिस्काउंट निकाल लें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अब लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू क्या निकल के आए, 20% ऑन MRP, 20% ऑन MRP मतलब 20% में मल्टीप्लाई कितने का होगा, कितना है मार्क प्राइस, ₹50, ये हो जाएगा। 20% को लिख सकते हैं 20/100 मल्टीप्लाई ₹50, ये हो गया। इससे हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, हमको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है, परसेंटेज में नहीं, रुपीज़ में पता चल जाएगा। तो ये देखो 50 बन जाए 50, 52 जा 100 होता है, 2 बन जाए 2 10 जा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया ₹10। तो डिस्काउंट पता चल गया, ₹10 आ गया, ठीक है। अब हमको मार्क प्राइस भी पता है, डिस्काउंट भी पता चल गया, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें। जबकि यहाँ सोच रहे हो कि कॉस्ट प्राइस पूछा गया, सेलिंग प्राइस का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तभी हम लोग कॉस्ट प्राइस को निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब तक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होती तब निकलता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। अब फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो जो फार्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माइनस सेलिंग प्राइस को भी ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो इससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो डिस्काउंट कितना है 10, मार्क प्राइस है ₹50, ये भी हम लोग रुपीज़ में ही लिख लें। सेलिंग प्राइस है लिखा रहने, सेलिंग प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस साइड ले जाएंगे, 10 को इस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। SP इज इक्वल टू ₹50 माइनस इधर जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा ₹10, तो क्या निकल के आ जाएगा ₹40, क्या निकल गया, ₹40 आ गया। तो सेलिंग प्राइस ही पता चल गई, ₹40 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, देखो यहाँ पे दे दिया गया है प्रॉफिट 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग सपोज कर लेंगे किसी वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू X मान लिया। नहीं पता है, जो चीज़ नहीं था उसको वेरिएबल ले लेते, वेरिएबल हमने यहाँ पे X ले लिया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। अब प्रॉफिट 25% किस पे है, CP पे है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लें, यहाँ परसेंटेज में दिया गया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 25%, 25/100 ऑफ कमी मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, यहाँ पे X लिख लेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है 25%, 25/100 परसेंटेज हट गया, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, X ये लिख लिया, और 25 बन जाए 25 4 जाए, ये हो जाएगा X/4। तो अब यहाँ पे देखो हमको कॉस्ट प्राइस भी पता है X है, और प्रॉफिट भी X/4, आप वेरिएबल में दोनों आ रहे हैं। सेलिंग प्राइस हमको पता ही है, तो प्रॉफिट वाला हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट के लिए हमेशा याद रखना, लिख देते हैं। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि किस में माइनस करना है इसलिए बता रहे हैं, तो SP माइनस CP होगा, SP माइनस CP होगा, ठीक है। और प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, इसलिए बताया क्योंकि साइन याद हो जाएगा, क्यों किससे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इसलिए हमने बताया ये। तो ये फार्मूला हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट हमारा है यहाँ पे X/4, नाउ X/4 इज इक्वल टू SP, तो हमको फाइंड SP यहाँ पे गिवन है ₹40, और CP आप X है, ठीक है। तो इसको इस साइड ले जाएंगे, रुपीज़ यहाँ ही रहने दो, X/4 प्लस X इज इक्वल टू ₹40, ये हो जाएगा ₹40 लिखा हुआ है,
इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं, सपोज 1 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 और 4 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 4 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे x बाई 4 था तो केवल x आ जाएगा, यहाँ 1 था, 1 से डिवाइड करेंगे 4 का मल्टीप्लाई x में कर लेंगे 4x इक्वल टू ₹40, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस 4x 5x बाई 4 इज इक्वल टू ₹40। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो या तो हम 5/4 का डिवाइड कर दें, यहाँ 5/4 से डिवाइड कर दें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹40, और डिवाइड y किससे करना है, 5/4 से, जो इसमें वैल्यू लिखी उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन, इसको हम लोग क्या इसको हम लोग रेसिप्रोकल बना लेंगे, तो ₹40, यहाँ पे डिवाइड जगह मल्टीप्लाई साइन 4/40, 4/5, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, 8 मल्टीप्लाई 4 ₹32, क्या आ जाएगा, ₹32 आएगा। तो जो यहाँ पे x क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 32 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गई क्या होगी, 32 होगी आफ्टर डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट प्राइस होगी ये 32 होगी। और यही फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट, कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करना था। देखो अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम यहाँ बता दे रहे, दोबारा देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 5x/4 इज इक्वल टू 40 आया था, तो यहाँ 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसका मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना। तो 5x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 5 बन जाए 5 8 जाए 8 मल्टीप्लाई 32 आ गया ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹32, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा ये समझना होता है कि सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट गिवन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा और फार्मूले याद होने चाहिए। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में द प्राइस ऑफ ए साइकिल की इज मार्क्ड एज, ये कहते दी MP मतलब मार्क प्राइस दे दिया गया। इफ़ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10%, 5% अलाउड, 1 by 1 डिस्काउंट किया गया, 15%, फिर 10%, 5% अलाउड, एट व्हाट प्राइस डज द कस्टमर बाय इट, ठीक है। तो किस प्राइस पे कस्टमर इसको खरीदेगा, ये यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया, मार्क प्राइस लिख लिया साइकिल का, सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 10%, 5% है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 15% के लिए निकालते हैं कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फिर 10 के निकालें, फिर 5 के निकालेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 15%। तो अब हम इसको सॉल्व कर डिस्काउंट निकाल ले रहे हैं ना, डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/100, और डिस्काउंट किस में निकलता है, मार्क प्राइस में, हमने बताया था मल्टीप्लाई ₹6,00, इससे हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होता है 15 से क्या होता है 90, ठीक है 90, और यहाँ पे एक 0 और पहले से ये, तो ₹900 आ गया। क्या ने डिस्काउंट कितना हो गया, पहले 15% डिस्काउंट मिलेगा, वो 900 का मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालें आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितनी सेलिंग प्राइस होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो निकालेंगे सेलिंग प्राइस मतलब SP आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितनी सेलिंग प्राइस होगी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो हमको मार्क प्राइस गिवन है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दें। भाई फार्मूला तो ये था ना, ये ध्यान रखना, इसी फार्मूले से निकलना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसी से निकलना है। सेलिंग प्राइस हम लोग इस साइड ले जाए पॉजिटिव, डिस्काउंट इस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसी से निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल ये हो जाएगा ₹6,000 माइनस ₹900, जब माइनस करेंगे तो बचेगा 5,100, ठीक है, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा
ठीक है। अगर 15% का डिस्काउंट होता है तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ₹5100 हो जाएगी, ठीक है। ये निकल आया। अब निकालना, अब दूसरा बताया कि 10% डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, तो अब 10%, तो सेकेंड डिस्काउंट हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। सेकेंड डिस्काउंट कितना है, 10%, ठीक है। तो अब हम डिस्काउंट निकाल लें यहाँ पे, सेकेंड वाला, जैसे फर्स्ट वाला निकाला था 10 और परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किसका होगा, अब किससे निकालेंगे डिस्काउंट, MRP। तो अब MRP क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जो सेलिंग वाली, ये बन जाएगी, ठीक है। इससे इस पर निकालेंगे, नहीं कि हम MRP पे निकाल, नहीं, जो ये सेकंड वाली 15% डिस्काउंट के बाद इस पर निकालेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो अब ये इस पर निकाला, तो यहाँ पे ₹5 1 और 0 0, दोनों जीरो से कैंसिल हो गया। 10 × 5 1 क्या आ जाएगा, ₹510, कितना आ गया, 510। अब जो डिस्काउंट 510 निकल के आया है, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सेकेंड डिस्काउंट के बाद, तो ₹5,100 में माइनस कर देंगे ₹510, ये कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ रबर कर ले, 5100 लिखा हुआ है और 510 को माइनस करना, 0 से 0 जाएगा, 0 से 1 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 0 0, यहाँ से जाएगा 10 हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बचेगा 4, ये आ जाएगा ₹4590, ये आ जाएगा सेकेंड प्राइस, मतलब सेकेंड डिस्काउंट के बाद ये आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। तो अब थर्ड डिस्काउंट क्या है, 5% है, तो 5% का निकाल लें, इक्वल टू 5/100 और मल्टीप्लाई किसके, इसमें हो जाएगा जो सेलिंग प्राइस है सेकंड वाले के बाद, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट है इसलिए ये 1/1 इससे निकालें सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹4590, 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 9 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 9 जा 45, 5 आ गया, 4 करी चला, 5 5 जा 15 और 5 15 और 4 29, 9 यहाँ 2 करी 5 5 4 जा 20 22, वाई 10 आ गया ये, ठीक है। ये रुपीज़ में चल रहा है डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 है तो 10 को रिमूव करना है, ठीक है। 0 है तो क्या करना है, एक नंबर के पहले डिस्काउंट, एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये 229.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ से रिमूव हो गया, ये आ जाएगा, ये आ गया थर्ड डिस्काउंट। तो अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर थर्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ₹4,590 माइनस ₹229.5, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, 4590 में माइनस करना है 229 और 0.5। अब यहाँ पे देखो नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 जाएगा, बोरो लेंगे क्या हो जाएगा, 10 में से जाएगा तो 5 ही बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब एक बोरो लेंगे तो 9 में से 9 जाएगा, 0 आ जाएगा, बोरो लिया तो यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, क्या जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 4 एजिटेज रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉलम लिख देंगे 4360.5, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यही वहाँ पे पूछा गया है कि कस्टमर इसको लास्ट में कितने में परचेज करेगा, तो कस्टमर जो परचेज करेगा वो इतने में परचेज करेगा, 4,360 रुपीज़ 0.5 में। तो अब यहाँ पे आंसर निकले, ये हमेशा याद रखना कि अगर सक्सेसिव वाला है तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है, पहले MRP पे किया और फिर सेलिंग प्राइस पे 1 बाई 1 डिस्काउंट निकालते गए। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, कस्टमर बाय, ठीक है, कस्टमर बाय ए साइकिल, कस्टमर बाय ए साइकिल ₹4360.5 में परचेज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अब ठीक है, ध्यान से देखना इसको। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, बट द शॉपकीपर अलाउज हिज कस्टमर ए कमीशन ऑफ 10%। कमीशन मतलब क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने, 10% डिस्काउंट दिया, बट द शॉपकीपर अलाउज द कस्टमर एक कमीशन ऑफ 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया। फाइंड हिज गेन परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है उस पर गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना, मतलब प्रॉफिट। गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे गिवन नहीं है, मार्क प्राइस भी गिवन नहीं है, और हमको जो निकाल यहाँ के बताया गया डिस्काउंट दिया है, मतलब कमीशन दिया है 10%। और कमीशन किस पे होता है वो आपको पता ही है, या डिस्काउंट किस पे लेते हैं हम लोग, मार्क प्राइस पे लेते हैं। और यहाँ पे जो आंसर निकालना है गेन परसेंटेज निकाल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम जैसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को किसी वेरिएबल को लेके समझाएंगे। हम दोनों ही मेथड बताएंगे, 100 से भी समझाएंगे, ₹100 से। जैसे आपके स्कूल में बताया जाए कि ₹100 से लेके अगर मैम निकालें, जैसे हमने यहाँ एक्स लिया वो ₹100 ले सकती हैं। दोनों ही मेथड से इसको बता देंगे, लेकिन हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक्स लेके ही समझाएंगे, आंसर हमारा मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स, हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस को ही एक्स क्यों लिया, मार्क प्राइस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्क प्राइस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस की 25% अबव है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, आर्टिकल क्या एक्स हो गई। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, तो मार्क प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, मार्क प्राइस मतलब MP इक्वल टू हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो रहेगी ही उस आर्टिकल की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो रहेगी प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस का, मतलब 25% अबव कॉस्ट प्राइस का है, तो कॉस्ट प्राइस तो रहेगी और 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस का दोनों। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक्स है, ये हो जाएगा 25% क्या, 25/100, और कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया, 25 बन जाए, 25 4 जा, क्या हो गया x/4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x/4। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सपोज हमने के लिए 1 ले लिया। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या है, एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ कुछ भी नहीं, 1 है, तो 1 से डिवाइड करें 4 को, 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 4x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 5x/4। ये मार्क प्राइस निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस x हो गया, मार्क प्राइस हो गया 5x/4। अब गिवन है कमीशन। ठीक है, तो कमीशन यहाँ पे गिवन है इक्वल टू 10%, और कमीशन होता क्या है, डिस्काउंट को ही बोलते हैं। ठीक है, 10%, तो ये कमीशन या डिस्काउंट किस पे निकलता है, MRP पे निकलता है, तो इसलिए डिस्काउंट इक्वल टू 10, डिस्काउंट निकाल रहे हैं 10 और परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, तो ये कितना है, ये है 5x/4, MRP पे ही निकलता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे निकलता है। तो अगर ध्यान देगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 10 बचेगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, केवल x, और 4 × 2 8, डिस्काउंट क्या निकल के है, x/8 आ गया यहाँ पे डिस्काउंट। अब अगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, वेरिएबल में ही सब चल रही है अभी, x/8, कॉस्ट प्राइस भी, मार्क प्राइस, सब अभी ये वेरिएबल में चल रहे हैं। ठीक है, x/8, तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको डिस्काउंट पता हो गया, मार्क प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमको गेन निकालना है। तो गेन के लिए क्या है, गेन के लिए हमको देखो, गेन या लॉस के लिए हमको CP चाहिए और SP चाहिए। ठीक है,
तो अगर SP तो CP तो चलो हमने x ले लिया, लेकिन SP तो पता ही नहीं कितना है, ठीक है, तभी तो हम लोग गेन निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। तो ये SP कहाँ से मिलेगा हमको, ये डिस्काउंट हमको गिवन है, मार्क प्राइस भी गिवन है, तो उससे SP निकाल लेंगे। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस यहाँ पे था 5x/4 माइनस डिस्काउंट कितना है x/8। अब इन दोनों को एलसीएम निकालना है। यहाँ x/4 यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है। 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 8, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, माइनस x से डिवाइड करेंगे तो x एक ही बार जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x डिवाइड बाई 8, कितना हो जाएगा 9x/8। क्या आ जाएगा 9x/8 आ गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो गेन, गेन के लिए क्या होता है, गेन के लिए फार्मूला होता है, गेन के लिए हमने बताया है, पहले भी बताया है कि SP में से SP = CP होना चाहिए, मतलब SP माइनस CP होना चाहिए, ठीक है, SP माइनस CP होना चाहिए गेन के लिए। तो SP माइनस CP ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गेन, अब यहाँ SP कितना मेरा 9x/8 निकला, CP x है, CP कितना था, हमने CP लिया था x, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या बन ले एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9x, 1 से डिवाइड करें 8 टाइम, 8 का मल्टीप्लाई x में, तो 8x क्या हो जाएगा x/8 आ गया। CP जो यहाँ पे आ गया, सॉरी गेन आ गया x/8। अब यहाँ पे गेन परसेंटेज फाइंड आउट करनी, इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, गेन ऊपर गेन लिखते हैं, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला होता है। इसलिए SP जरूरी थी, क्योंकि SP के बिना गेन निकलता ही नहीं, इसलिए SP फाइंड आउट, इसलिए हमने SP डिस्काउंट और MP वाले में से फाइंड आउट कर लिया, उस फार्मूले से निकाल लिया। अब यहाँ पे गेन, गेन कितना है x/8, CP कितना है x, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है 100। ये जब आंसर निकालें तो परसेंटेज में आया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पूछा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 8x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/8x मल्टीप्लाई 100। x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 से कर ले, 4 2 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 25/2, 25/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/2 परसेंटेज, तो कितना है 2 बन जा 2, 2 2 जा 0.5, 12.5% आएगा, और यही इसका आंसर होगा गेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, गेन ऑफ कितने का हुआ 12.5%। ये हमने बताया x लेके, जब हम वेरिएबल x को लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर हम मतलब कहीं क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस सपोज ₹x ले लिया, मार्क प्राइस x ले ली, ₹100 ले ली, ठीक है, उससे कैसे निकालें वो हम सेकेंड मेथड बता दे रहे हैं। वैसे हम जो क्वेश्चन करेंगे इसी से करेंगे, थोड़ा सा ईजी रहता है। अब यहाँ पे हम इसको बता रहे सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, ध्यान से देखना। कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया आर्टिकल की ₹100, जैसे हमने उसमें x लिया था इसमें 100 ले लिया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 25% अबव है ना, तो 25% अबव है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस होगी वो तो लिखेंगे ही, ठीक है, प्लस 25% अबव ऑन कॉस्ट प्राइस पे हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे ₹100 है, और ये 25% 25/100 मल्टीप्लाई क्या, और कॉस्ट प्राइस क्या है ₹100, कैंसिल हो गया, ये रुपीज़ में ही जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ₹125 आ गया, कितना आ गया 125 आएगा, तो इसकी मार्क प्राइस आ गई 125, ठीक है। तो अब डिस्काउंट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे हम लोग, कमीशन दिया गया 10%, तो कमीशन किस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे निकलेगा। तो नाउ कमीशन या फिर डिस्काउंट 10%,
तो निकालेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% का मतलब 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस पे ही निकलता है ₹125। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 से देखो ये हो जाएगा 5 2 जा, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 5 2 जा 10 और फिर 2 बचेगा 5 जा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2। 25/2 डिस्काउंट कितना आ गया, 25/2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब सेलिंग प्राइस निकाल लें, वैसे ही निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। फार्मूला होता है ना ये वाला, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो सकता है इस फार्मूले को यहाँ कॉर्नर में लिख दो, मतलब कैलकुलेशन करते जाओ, फार्मूले को यहाँ कॉर्नर में लिखते जाओ। तो डिस्काउंट 25/2, मार्क प्राइस यहाँ पे ये 125 और सेलिंग प्राइस लिखना है। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो 125 माइनस 25/2। इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, ये माइनस 25 ये हो जाएगा, बचेगा कितना 225/2 ये रुपीज़ में। ये आ गई सेलिंग प्राइस, क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस पता चल गई हमको, तो अब हम लोग गेन निकाल लेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमने ली है ₹100। तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो गेन इज इक्वल टू हो जाएगा, एसपी कितना है, एसपी यहाँ पे ये निकल के आया 225/2 माइनस 100, ठीक है। रुपीज़ बाद में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे रुपीज़ इसके आगे लिख लो। तो रुपीज़ यहाँ पे क्या बचेगा, या एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 225 माइनस 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 हो गया 200, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा ₹25/2, गेन इतना निकल आया। गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो गेन परसेंट फार्मूला वही, गेन कितना निकला है ₹25/2, कॉस्ट प्राइस क्या है ₹100, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 का होता है, ये फार्मूला होता है ना, गेन डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। फार्मूला हमने नहीं लिखा, फार्मूला आप लोग यहाँ पे लिख लेना। 100 से 100, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, तो क्या बचेगा 25/2, ये परसेंटेज में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25/2 परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं 12.5%, यही इसका आंसर होगा। तो गेन परसेंटेज यहाँ पे निकल आया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों ही मेथड से हमने बता दिया, ठीक है, जिससे आप लोग सही वो कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन है वो एक्स में ही लेके करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पे है, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज व्हेन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹750 एंड सेलिंग प्राइस। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकालते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे, उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹750, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹525, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकालते कैसे हैं, फार्मूला लिख दे रहे। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट पता होना चाहिए, डिवाइड बाई मार्क प्राइस, किस पे, मार्क प्राइस, और मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकालेंगे। ये फार्मूला याद रखना, जब भी कभी डिस्काउंट निकालना हो तो मार्क प्राइस पे ही निकलता है। जैसे प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लेकिन डिस्काउंट निकलेगा मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिस्काउंट पता होना चाहिए। डिस्काउंट के लिए हमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक हमको पता होनी चाहिए मार्क प्राइस और दूसरी सेलिंग प्राइस, तभी तो निकलेगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे गिवन है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों चीज़ें गिवन है। तो लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है ₹750 माइनस
525 है, इसको सेपरेट कर लें। रब्बक 750 525, तो 0 से 5 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 से जाएगा 5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 4 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। ये आ जाएगा ₹225। क्या आ जाएगा ₹225। डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया तो लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट कितना रहेगा ₹225 डिवाइड बाई 225 डिवाइड मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस पे निकलेगा तो मार्क प्राइस था ₹750 मल्टीप्लाई 100, इससे निकल आएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से देखो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और ये 5 बन जा 5 2 बचेगा 5 5 जा, ठीक है 15 हो गया। अब ये देखो ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 3 जा 5 ये हो गया 5 3 जा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 4 जा 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 3 बन जा 3 बन जा और 3 5 जा, तो 15 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा यहाँ पे 30%। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो निकल आया वो कितना निकल आया 30% होगा। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल आई 30%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ इतनी एंड डिस्काउंट इज, डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन था सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिस्काउंट 4% मार्क प्राइस फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं लेट मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने। ठीक है, क्या ले लिया एक्स ले लिया। तो डिस्काउंट किस पे निकलता है, हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है ना। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 4% 4 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो 4 बन जा 4 4 2 जा और 4 5 जा, ये आ जाएगा x बाई 24। क्या आ जाएगा x बाई 24 डिस्काउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, डिस्काउंट पता चल गया। अब यहाँ फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ यूजिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस क्या है गिवन है यहाँ पे। मार्क प्राइस हमने x ले लिया, डिस्काउंट भी हमारा x में निकल के आया, यहाँ वैल्यू रख देंगे। डिस्काउंट है x बाई 25, मार्क प्राइस है x माइनस सेलिंग प्राइस है ₹6936। ठीक है, यहाँ पे तो इसको इस साइड ले जाएं तो x अपॉन 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का ₹6936 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये तो x ही रहेगा, यहाँ पे माइनस 25 x हो जाएगा क्योंकि यहाँ सपोज 1 ले लिया तो 1 से 25 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 25x आ गया, माइनस का ₹6936। ठीक है, अब x माइनस 25x क्या बचेगा माइनस का 24x बाई 25। ठीक है, क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला 25 जो है वो बड़ा है और माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन हमने यहाँ पे लिया, माइनस ₹6936। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर हम लोग डिवाइड कर लें जैसा कि बताया था पहले भी। तो हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हो जाएगा 24x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ₹6936 मल्टीप्लाई 25। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x मार्क प्राइस फाइंड आउट करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो x के जो भी मल्टीप्लाई है, जो x का जो भी मल्टीप्लाई है वो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। ₹6936 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 24। ठीक है, अब ये 24 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 तो पहले करें 2 से, 2 बन जा 2 2 जा, ये देखो 2 3 जा 2 4 जा 8 1 बचेगा 13 2 6 जा 12 1 बचेगा 2 8 जा। ठीक है, फिर इसको करेंगे 2 से क्योंकि यहाँ पे 2 6 जा, यहाँ पे 2 बन जा 2 1 बचा 70 14 हो गया, 2 7 जा 14 3 है 2 6 जा 2 2 3 जा और 2 4 जा, तो
तो ये जो निकल के आया 1734 मल्टीप्लाई 25/6, ये निकल के यहाँ पे आया है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इससे अब डिवाइड कर, 6 से अब डायरेक्ट डिवाइड कर ले, हम यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं 1734 को, 173, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, क्या बचेगा 5, 3 ले आए 53 हो गया। तो हो जाएगा 6 8 जा 44, 48, 6 8 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 है, नहीं जाएगा, बोरो लेंगे तो यहाँ जाएगा 5। अब यहाँ पे ले आएंगे 4, तो 6 9 जा होता है 54, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आ जाएगी डिवाइड करने पे 289 मल्टीप्लाई 25। अब 25 से डिवाइड 25 से मल्टीप्लाई कर लें इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फिर रबर कर ले रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए। तो 289 8 बनाओ मल्टीप्लाई 25, मतलब 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 यहाँ आ जाएगा 4 करी, 5 8 जा 40, 45 44 गया था, 4 चला जाएगा यहाँ पे करी में, 5 2 जा 10 और 4 14, ठीक है। क्या आ जाएगा 14, एक क्रॉस लगा 2 से, 2 9 जा 18, 1 करी, 2 जा 16 17, 1 के 2 2 जा 4 और 5 प्लस कर लिया, 5 आ गया यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। 1 कैरी चला जाएगा, 5 और 8 सॉरी 5 और 7 क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी चला जाएगा, 6 और 7 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ये जो हमारा एक्स जो निकाला मार्क प्राइस है रुपीज़ में आएगी, ठीक है। तो ये लिख लेंगे रुपीज़ 72225, क्या आ जाएगा रुपीज़ 72225, ये मार्क प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अब आंसर लिख लें, मार्क प्राइस ही तो पूछा गया था, इजुकल टू मार्क प्राइस इजुकल टू रुपीज़ 72225, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।